यही भूल हो रही है अनादि काल से। हम सब कुछ जानना चाह रहे हैं। वो एक कहानी सुनाई थी ना वकील साहब की। वकील साहब प्रतिदिन अदालत से लौट के आते थे और बच्चों के, है बच्चे क्या कर रहे हो, कंची पिल्ली खेलते रहते हो, मालूम नहीं आज अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ। बोले अंकल अंकल मुझे तो कुछ मालूम नहीं। बोले इडियट कहेंगे, यहीं खेलते रहते हो घर में और पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब बच्चे तो बच्चे ही होते। उनका हर दिन अंकल जी मूर्ख बनाते। एक दिन बच्चों ने प्लानिंग बना ली कि आज अंकल आते ही उनको बोलना नहीं देना। और सब ने अंकल अंकल मालूम आपको। बोले क्या बात बेटा, आपके बाहर जाने के बाद आपके घर में क्या होता है। बोले बेटा ये तो पता नहीं है। बोले इडियट कहीं क्या, सारी दुनिया की बातें मना पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या, और घर में क्या हो रहा है ये पता नहीं। बोलो कौन है इडियट, सही इडियट बताओ। बच्चों को घर का मालूम है, दुनिया का मालूम नहीं है। और वकील साहब को दुनिया का मालूम है, घर का मालूम नहीं। ओरिजिनल इडियट मूर्ख कौन है? उसका नाम है तुम सब बैठे हो वही। इसी का नाम है रावण। रावण का नाम क्या है? सारी दुनिया को मालूम है भगवान कैसे, यही तो सब ये रावण बन करके कर रहे हैं। सब यही दुनिया की बातें मालूम है इनको। गुरु कैसा होना चाहिए? अरे पंडितों से पूछो, मैं ही नहीं जानता हूं शायद इतना। कब 28 मुल्कों में एक आध में चूक जाओ, पंडित महाराज जी मैं बताऊं, इनको सब मालूम है। मुनिचर्या, मुनि का स्वरूप, भगवान का, भगवान को मानते भगवान कैसा होना चाहिए। अरे थोड़ा सा भी भगवान का नहीं, मोक्ष कैसा है सब जानते हैं, सब कुछ मालूम है। लेकिन जो वो वह हैं उसके संबंध में रावण समान ज्ञान हो रहा है आज का। रावण के समान स्वाध्याय हो रहा है आज का। रावण के समान सारे लगे हैं स्वाध्याय करने के लिए। सब ज्ञान है दुनिया का, लेकिन तुम क्या हो उसके संबंध में ज्ञान नहीं है। और रावण सारा ज्ञान छोड़ देता, लेकिन पति पुराण का ज्ञान रखता तो बोलो क्या होता? दुर्गति नहीं होती। दुर्गति आज पुजरा होता, आज पता नहीं ये है। इसलिए और उसके बाद तुम्हें अनुभव हो जाए कि मैं पिता हूं। यदि बेटा बिटिया हो जाए तो तुम्हें पता है महाराज जी अब मैं पिता हो गया हूं, तो पिता पुराण पढ़ो ना। पिता का आचरण कैसा होना चाहिए, पिता की चर्या कैसे होना चाहिए, पिता का सोच कैसा होना चाहिए, माता पिता को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये पूछो गुरु से। क्योंकि मैं माता पिता हूं, अनुभव में आ रहा है। यदि भाई है तुम्हें कि मैं एक भाई बन गया है, मेरा भाई है, भाई पुराण पढ़ो, पढ़ो भाई पुराण। यदि तुम्हें अनुभव है कि महाराज जी मैं नौकर हूं, नौकरी करता हूं, तो नौकर पुराण पढ़ो, नौकर का क्या स्वरूप है। यदि तुम व्यापार बन रहे हो कि हम महाराज हम तो व्यापारी हैं, तो व्यापारी का स्वरूप पढ़ो, शास्त्र में लिखा है व्यापार पुराण। नहीं लिखा क्या? अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा जैनागम में है कि नहीं? कैसे धन कमाना, क्या कमाना, कैसे व्यापार करना, कहाँ करना, ये पुराण पढ़ो। व्यापार पुराण पढ़ो। मैं धर्म पुराण नहीं कह रहा हूं, मंदिर पुराण नहीं कह रहा हूं। यदि तुम्हारे अनुभव में है कि मैं व्यापारी हूं, तो आपको व्यापार का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो आप हो, बस जो आप नहीं हो वो मेरे जुम्मे छोड़ो। जो आपके अनुभव में नहीं आया उसके जनवाणी के जुम्मे छोड़ दो। जो अनुभव में नहीं आया वो भगवान के भरोसे छोड़ दो। तुम तो उतना ज्ञान कर लो, उतना ज्ञान कर लो जो तुम हो। व्यापारी हो, व्यापार का पुराण पूरा ज्ञान होना चाहिए। फलाने ग्रंथ में, फलाने शास्त्र में इस व्यापार के संबंध में ये लिखा है।
पुराण में खेती के संबंध में ये लिखा है, काय की खेती करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार खेती करो ना। तुम समझते हो कि आगम के अनुसार जैन आगम महानुभाव बहुत मल्टीपर्पस है, बहुत मल्टीपर्पस है। आपको दृष्टि बदलना है। परमार्थ की बातें नहीं लिखी हैं, मुनि कैसे बनना, पूजा कैसे करना, अभिषेक कैसे करना, ये नहीं। ये भी लिखा है, पूजा ही में नहीं लिखा है पूजा चावल से करना कि गेहूं से करना कि दाल से करना, ये लिखा है कि नहीं? चावल से करना। ऐसे खेती में लिखा है काय की खेती करना, कैसे खेती करना, सब लिखा है। तुम कृषक हो तो कृषक का ज्ञान होना चाहिए आगम के अनुसार। वैसे कृषक नहीं कह रहा हूं, अनाज उत्पन्न करने वाली कला नहीं कह रहा हूं। आगम में कृषि का स्वरूप क्या है, व्यापारी का स्वरूप क्या है, नौकर का स्वरूप क्या है। तुम्हें रिश्तेदार बनाना है, रिश्तेदार पुराण बनो। तुम किसी के रिश्तेदार हो कि नहीं हो? अनुभव में है कि नहीं कि हमें सिखाना पड़ेगा? तुम कोई के कोई हो, मामा हो, भांजे हो, कुंवर साहब हो, कुछ ये अनुभव में है कि नहीं? बस ये पुराण पढ़ो। रिश्तेदार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमें इससे रिश्तेदारी बनाना है आगम से। वैसे रिश्तेदारी तो कोई बना लेता है। रिश्ते बनाने का महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक दृष्टि हो तुम। अब तुम सम्यक दृष्टि बन गए हो, 4 महीने उपदेश देते देते हो गया, मैं मान रहा हूं कि तुम सम्यक दृष्टि बन गए हो। अब सम्यक दृष्टि की रिश्तेदारी आगम के अनुसार रिश्तेदारी बनाना है। आगम क्या कहता है? शास्त्रों में लिखा है किससे रिश्तेदारी करना, किसको रिश्तेदार बनाना। शुकुल शब्द का प्रयोग किया है। अभी पूज्यपाल स्वामी ने सरवार सिद्धि में आए, शादी कैसे करना, रिश्तेदार कैसे बनाना, क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या असावधान, शुकुल शब्द का प्रयोग किया। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता है महापुराण में, पूरे माँ बाप परिवार बैठे, बोले रिश्तेदार बनाना है बेटे का। आगम क्या कहता है? गुरु महाराज आप क्या कहते हो? पहले ही गुरु से कह दो, महाराज जी ये मत कह देना रिश्तेदारी बनाओ मत। हाँ महाराज वो तो मेरे बस की बात नहीं है, आप तो बताओ रिश्तेदारी बनाओ तो कैसे बनाओ। ये मत कह देना, पल्ला झाड़ देना, मैं शादी के संबंध में क्या बोलूँ, मैंने खुद ही शादी का विरोधी हूँ। नहीं, गुरु से पहले कहता महाराज जी ये मत बोल देना। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।